तो दोस्तों आप सबको मेरे चैनल आई लव गार्डनिंग सो मच में स्वागत है। ये है फायर क्रैकर की प्लांट और इनमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग होते हैं, छोटे छोटे रेड कलर की। और इसको देखकर मेरे गार्डन में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, बीज आते हैं, बटरफ्लाइज आते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि फायर क्रैकर प्लांट को आप किस तरह से हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे। तो ये देखिए मेरे जो क्रिसेंथेमम की पॉट्स है वहाँ पर बहुत सारे ये फायर क्रैकर के प्लांट ग्रो हो गए हैं, क्योंकि इसके पास ही इसके मदर प्लांट थे तो उसकी रूट्स इस पॉट में आ गए थे। तो यहाँ पर भी ये फायर क्रैकर प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो इसलिए इस पॉट में मैं फायर क्रैकर प्लांट को नहीं रखूँगी, तो अलग कर दूँगी। तो आज मैं हैंगिंग बास्केट में इसको लगाऊंगी। तो क्रिसेंथेमम प्लांट की पॉट से उठाकर यहाँ पर रख रही। तो चलिए अब मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। फायर क्रैकर प्लांट को नॉर्मल मिट्टी बहुत अच्छे लगते हैं, इसको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मिट्टी को सिर्फ भुरभुरा रखना है। तो मैंने यहाँ पर गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इस मिट्टी को तैयार की है। इस फायर क्रैकर प्लांट के सीड्स नहीं बनते हैं, मैंने तो कभी भी नहीं देखे हैं। इसके रूट के थ्रू ही प्रोपगेशन होते हैं और कटिंग के थ्रू भी इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। अब इस तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। फायर क्रैकर प्लांट को आप भुरभुरे मिट्टी देंगे तो अच्छी तरह से ये ग्रो हो पाएगी और कहीं भी इस प्लांट को लगा सकते हैं आप। तो जिस मिट्टी को मैंने तैयार की है उसको पानी से पहले नरम कर लेंगे। पहले से ही अगर मिट्टी को पानी से भिगो कर रखूँगी तो कोई भी ब्रांचेस और छोटे प्लांट को लगाने में बहुत ही इजी हो जाते हैं, इसीलिए मैं मिट्टी को भिगो कर रख रही हूँ। तो अब चलिए जो भी प्लांट्स को मैंने क्रिसेंथेमम की पॉट से उठाई थी उसको यहाँ पर लगाऊंगी। तो मिट्टी को नरम करने के बाद इस पॉट में उंगली से ही मैं चारों तरफ होल कर दूंगी। आप किसी टूल के सहारा भी ले सकते हैं। तो मिट्टी तो नरम है क्योंकि मैंने पानी देकर रखी है, तो उंगली से करना भी कोई दिक्कत की काम नहीं है। तो ये देखिए मैंने होल कर ली है। अब इस पॉट में एक एक करके फायर क्रैकर प्लांट जो मैंने उस पॉट से उठाई थी उसको इस तरह से लगा दूंगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अभी इस प्लांट को ज़्यादा कुछ केयर नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए मैं लगा रही हूँ कितनी ईजीली। और दोस्तों इसमें छोटे छोटे फायर क्रैकर की फ्लावरिंग होते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब एक साथ खिलते हैं। साल भर ही इसकी फ्लावरिंग होते रहते हैं, लेकिन समर सीज़न में इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो इस समर में इस प्लांट से भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग पाऊँगी। मेरे और भी कई सारे प्लांट्स हैं जिससे मैं फ्लावरिंग पा रही हूँ और उससे भी बहुत सारे बेबी प्लांट ग्रो हुए हैं। तो मैं हैंगिंग बास्केट तैयार करना चाहती थी, इसीलिए इस छोटे छोटे प्लांट्स को इस पॉट में लगा रही हूँ कि मैं इसको हैंग करके रख पाऊँ, इसीलिए। तो दोस्तों देखिए कितने सारे प्लांट्स मेरे पास है और सभी प्लांट्स बहुत ही इजी ग्रो हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक भी प्लांट नहीं मरेगी। और रोज़ ही एक बार करके पानी देना है, बस इतना सा ही करना है। हैंगिंग बास्केट में जब फ्लावरिंग खिलते हैं बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तब तो मैंने सभी प्लांट्स को लगा ली है और 2-3 महीने के लिए इस पॉट में मैं कुछ भी नहीं दूंगी। 2-3 महीने के बाद मैं इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। वो किचन कंपोस्ट हो सकते हैं और जो सरसों की भिगोई हुई पानी है वो भी दे सकती हूँ। और अगर आपके पास केले के छिलके की फर्टिलाइज़र है वो भी दे सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये किसी भी फर्टिलाइज़र में रह जाते हैं। तो देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट तैयार कर ली है फायर क्रैकर प्लांट से। तो आप सबको कैसी लगी? आप लोग भी अगर चाहते हैं तो इस तरह से फायर क्रैकर प्लांट से हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगेंगे जब इनमें फ्लावरिंग होगी। तो मैं आप सबको अभी दिखाऊंगी कि जिस प्लांट में अभी फ्लावरिंग हो रहे हैं कितनी खूबसूरत होते हैं फायर क्रैकर की फ्लावर्स। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये छोटा सा वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा।
जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरी जितनी भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। छोटा हो लेकिन एक पौधे को अपने प्लांट में ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।